अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। गठबंधन के लिए भाजपा को कैसे मना कर सकता हूं। भाजपा अध्यक्ष मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहे हैं। 12 फरवरी को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। राष्ट्रीय लोकदल के साथ भाजपा का गठबंधन शुक्रवार को तय लग रहा था और उनके प्रमुख जयंत चौधरी ने इसकी पुष्टि तब की जब मोदी सरकार ने उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। चौधरी ने कहा था कि मैं गठबंधन के लिए भाजपा को कैसे मना कर सकता हूं, कोई कसर रहती है। उन्होंने आगे कहा कि किसी अन्य सरकार ने चरण सिंह के योगदान को स्वीकार नहीं किया। यह मोदी जी का दृष्टिकोण था, वह देश के मूल मूल्यों को समझते और जानते हैं। चौधरी की पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं के बीच काफी समर्थन प्राप्त है। 2019 में भाजपा इस क्षेत्र की 27 सीटों में से 8 हार गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने हाथ मिलाया था और जाट मुस्लिम वोट को मजबूत किया था, जबकि चौधरी ने एसपी के साथ सीट बंटवारे का समझौता कर लिया था। पिछले हफ्ते से ऐसी अटकलें थी कि वह पाला बदलने के लिए तैयार है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि गठबंधन पर औपचारिक घोषणा 1 या 2 दिन में कर दी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहे हैं और हो सकता है कि जयंत कार्यकर्ताओं के बीच संदेश भेजने के लिए उनके साथ आए। सूत्रों ने कहा कि आरएलडी ने इस सप्ताह केंद्रीय भाजपा नेताओं के साथ बातचीत की और 2 मांगे रखी। पहला, चरण सिंह के लिए भारत रत्न और लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए 4 सीटें। समझा जाता है कि भाजपा ने रालोद को 2 लोकसभा क्षेत्र और 1 राज्यसभा सीट की पेशकश की है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आरएलडी ने 2019 में 3 सीटों मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर पर चुनाव लड़ा था। दूसरे सूत्र ने कहा कि गठबंधन राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और 2019 में एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था। सूत्र ने कहा कि भाजपा रालोद के साथ गठबंधन करके उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है, चाहे 2002 हो या 2009। रालोद को भाजपा के साथ गठबंधन में हमेशा फायदा हुआ है। चरण सिंह को भारत रत्न देने से न केवल हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा जाट संबंध मजबूत होंगे, बल्कि इससे चौधरी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में चेहरा बचाने का मौका मिलेगा। भाजपा के ही एक अन्य सूत्र ने यह भी कहा है कि भाजपा ने रालोद को बिजनौर और बागपत सीटें देने की पेशकश की है। 2019 में भाजपा बिजनौर में बसपा से हार गई थी। इसने बागपत में जीत हासिल की, जहां जयंत चौधरी रालोद के उम्मीदवार थे। एक भाजपा नेता ने कहा कि असली अंतर का मुद्दा मुजफ्फरनगर है, जिसे 2019 में संजीव बालियान ने जीता था। सूत्र ने कहा कि आरएलडी इस सीट पर जोर दे रही है और कह रही है कि यह पार्टी के करीब है। उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के आलोक में बीजेपी की लहर के बावजूद 2019 में जयंत के पिता अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से केवल 6000 वोटों से हारे थे।